दादूपुर नलवी नहर को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गई है। रादौर से कांग्रेस विधायक बिशनलाल सैनी ने दादूपुर नलवी नहर बंद करने को लेकर भाजपा पर जमकर सियासी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दादूपुर नलवी नहर को बीजेपी ने डी नोटिफाई करने का काम किया। हमारी सरकार आते ही इसे दोबारा से चलाया जाएगा। उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि नहरें खोदी जाती हैं, बंद नहीं की जाती। रादौर से कांग्रेस विधायक बिशनलाल सैनी ने दादूपुर नलवी नहर को पुनर्जीवित करने की बात कही। देखिए, पहली सरकार थी बीजेपी की जिसने किसी खुदी खुदाई नहर को डी नोटिफाई कराने का काम किया, जबकि सारे खर्चे हो चुके थे। नहर को खोदा जा चुका था, जहाँ जहाँ भी पुड़िया लगनी थी पुड़िया लगाई गई, जहाँ पुल लगना था पुल लगाया गया। लगभग 600 करोड़ से भी ज़्यादा इसके ऊपर खर्चा आ गया था। और जब किसानों को पेमेंट की बात आई, कुछ पेमेंट तो किसानों की हो गई थी, कुछ पेमेंट जब किसानों को लगा कि कम है तो वो हाई कोर्ट में चले गया। हाई कोर्ट के जज ने फैसला दे दिया कि इतने नहीं, इस हिसाब से पैसे मिलने चाहिए किसान को। भाई, किसान को पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए तरह तरह के बहाने लगा करके, जैसे कि नंबर 1 इसका डायग्राम गलत है, नंबर 2 पानी जो है जी उल्टा मार करता है, और ज़मीन के रेट ज़्यादा हैं। ये बहाने करके इन्होंने इस नहर को बंद करने का काम करवाया कि भी जो किसान ने पैसे ले रखे हैं वो वापस कर दे और अपनी ज़मीन को दोबारा पद्धर कर ले। लेकिन सरकार ने बहाने लगा करके इसको बंद करने का काम किया, जो कि बहुत निंदनीय है। नहरें खोदी जाती हैं, बंद नहीं की जाती। खोदी खुदाई को बंद करने का काम एक सरकार है जिसने ऐसा किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने खुदाई की गई दादूपुर नलवी नहर को डी नोटिफाई करने का काम किया। नहर के निर्माण में 600 करोड़ का खर्च आया था। नहर पर पुल का निर्माण भी हो चुका था। कुछ किसानों को पेमेंट भी हो चुकी थी। आधे किसानों को पेमेंट देने पर सरकार का नज़रिया बदल गया। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि इस नहर की डायमेंशन गलत है, नहर का पानी गलत दिशा में बह रहा है और किसानों को इसके बदले मोटी पेमेंट चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार ने बहाना बनाकर नहर को बंद करने का काम किया।